I want to prepare for GPAT but don't know how to prepare for GPAT। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है? मन एक सपना देखता है कि मुझे भी GPAT क्वालिफाइड होना है। मन सपना देखता है, थर्ड ईयर में ही देखता है। जब GPAT का रिजल्ट लगता है ना, तब अलग ही एनर्जी होती है हर एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट में कि मैं ये तैयारी करूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वो मोटिवेशन, वो इंस्पायरेशन न जाने कहाँ चला जाता है। अभी कोई भगवान आएगा आपको बताने कि ऐसी ऐसी स्टडी करो, आप क्वालिफाई हो जाओगे। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो मैं आज हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या दुविधा होती है, हमारे जो स्टूडेंट्स है ज़्यादातर, उनको अंग्रेजी में उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए मैं थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो मैं आज कोई टॉपिक नहीं सिखाने वाला, जस्ट एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। हम जीपैट की तैयारी कैसे करें? दरअसल एक क्वेश्चन हर एक छात्र के मन में होता है जो जीपैट की तैयारी शुरू करना चाहता है, जिसके मन में जीपैट के प्रिपरेशन और जीपैट एग्जाम की तरफ थोड़ी सी आस्था है। वो हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। देखिए, दरअसल एक क्वेश्चन ही नहीं है, इट इज नॉट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन डजंट एग्जिस्ट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। आप लोग समझ रहे हो कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बात बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, क्यों इस क्वेश्चन का इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया है, हवा बनाया है? ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, जैसे मैं तैयारी करता हूँ किसी भी एग्जाम की, किसी भी लेक्चर की या किसी भी एग्जाम की, अगर मैं तैयारी करता हूँ तो मेरी तैयारी करने का तरीका अलग हो सकता है, आप लोगों की तैयारी करने का तरीका अलग हो सकता है। हर एक विद्यार्थी का, हर एक स्टूडेंट्स का तरीका अलग हो सकता है। यस और नॉट? यू आर एग्री टू दिस और नॉट? से अगर मेरा तरीका ऐसा है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, पहले पढ़ाई करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करता हूँ, मैं छोटे शॉर्ट नोट्स निकालता हूँ, अगर ये मेरे लिए वर्क करता है तो किसी और के लिए करेगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। नहीं कह सकता ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को उसकी ओन मेथड डेवलप करनी पड़ेगी स्टडी करने की। समझ रहे हो? फाइंड योर वे टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, फाइंड योर ओन वे। खुद की एक मेथड तैयार करो भाई। क्यों इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा हवा बना रहे, हाउ टू प्रिपेयर? सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जीपैट बट डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है मैं बताता हूँ। उसके इस क्वेश्चन के पीछे का माइंडसेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, साइकोलॉजी में बताने वाला हूँ कि क्या साइकोलॉजी है इस क्वेश्चन की। तो होता क्या है कि हम जब थर्ड ईयर में होते हैं तो फाइनल ईयर के कई स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाइड होते हैं, तो उनका बड़ा उनका फेलिसिटेशन होता है कॉलेज में, प्रिंसिपल उनके गले में हार डालते हैं और सभी कॉलेज को मिठाई बांटने लगते हैं। बहुत सारी प्रोसेस होती है, सब कॉलेज को उनके चेहरे, उनके नाम थोड़े से फेमस हो जाते हैं भाई, इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज लाइफ बोले तो फेमस हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस फेमस होने के बाद क्या होता है कि हर कोई उनको पहचानता है कि देखो ये बंदा जीपैट क्वालिफाइड है, ये बंदी जीपैट क्वालिफाई हुई है। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में ख्वाहिश जगती है, आपका मन एक सपना देखता है कि मुझे भी जीपैट क्वालिफाइड होना है। मन सपना देखता है, थर्ड ईयर में ही देखता है। जब जीपैट का रिजल्ट लगता है ना, तब अलग ही एनर्जी होती है हर एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट में कि मैं तैयारी करूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वो मोटिवेशन, वो इंस्पायरेशन न जाने कहाँ चला जाता है। तो क्या होता है जब हम सोचते हैं कि हम जीपैट की पढ़ाई करेंगे, हम बैठते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मन में इच्छा तो है कि करने की, जीपैट क्वालिफाइड होने की, लेकिन असल में क्या होता है जब करने लगे ना स्टडी तो हम कर नहीं पाते।
और उस कर नहीं पाते को हम एक क्वेश्चन में तब्दील कर देते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। मैंने पहले ही बता चुका है कि हर एक का वे डिफरेंट होता है भाई स्टडी करने का। मेरा पैटर्न अलग है, आपका अलग है, उसका अलग है, वो उसके लिए वर्क करता है। अगर मैं अपना पैटर्न बताने लगा, आप ऐसा स्टडी करो, आप इतना घंटा पढ़ाई करो, तो आप नहीं कर सकते ना। आपको अपने खुद का एक पैटर्न डेवलप करना पड़ता है, और वो कब डेवलप होता है? जब आप स्टडी करने लगते हो। आप खुद ही समझ जाते हो। जब आप पढ़ाई करने लगते हो ना, तो आप खुद ही जान जाते हो कि ये मेरे लिए वर्क करता है। छोटे छोटे नोट्स जब मैं निकालता हूं तो मेरे माइंड में सब कंसेप्ट्स अच्छी तरह से बैठ जाती है दिमाग में। तो अपना खुद का वे फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा हवा मत बनाओ। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। See, if you really want to prepare, then you are going to find your own way. Otherwise, you just dream it. आप सपना ही देखते हैं कि मैं जीपैट क्वालिफाइड होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जीपैट क्वालिफाई हूँ, लेकिन असल में क्या होता है, आपसे स्टडी हो नहीं पाती। और आप जब स्टडी नहीं हो पाती तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन से निकलता है एक क्वेश्चन, उसका नाम होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। अरे कोई भी आके आपको बताएगा कि भैया ऐसी पढ़ाई करो कि सुबह उठो, 4 बजे उठो, 7 बजे तक पढ़ाई करो, आज ये चैप्टर पढ़ो, आप उस कंपल्शन में स्टडी नहीं कर सकते, उस टाइम टेबल में स्टडी नहीं कर सकते। आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा भाई, तभी जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो एक क्वेश्चन हम एक रीजन की तरह धब्बा लगा देते हैं। कोई भी आ गया, मैं फाइनल ईयर फार्मेसी का छात्र हूँ और मुझे जीपैट की तैयारी करनी है सर, आप मुझे बताएंगे कि मैं तैयारी कैसे करूं। इस कैसे का ना आपकी साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है आपके लाइफ पर। अबे प्रिपरेशन कैसे करूं, ये कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, आप पूछ सकते हो कि मैं क्या पढ़ाई करूं, किन किन चैप्टर पर फोकस करूं, किन सब्जेक्ट पर मेरा ध्यान दूं, जीपैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप पढ़ाई कैसे करेंगे, ये आपको अगर कोई अदर पर्सन बताने वाला है, कोई दूसरा बताता है, तो वो आपके लिए वर्क नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। अपनी खुद की एक प्रोसेस डेवलप करनी चाहिए हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा से नहीं पूछने वाले। आप यही पूछोगे सिर्फ कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। वो अपनी अपनी क्या और कैसे में फर्क है भाई। आप पूछेंगे कि सर हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं भाई, क्या और कैसे में फर्क है। कैसे में आप जब बताओगे कि मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, तो मैं नहीं बताने वाला हूं और मैं नहीं बता पाऊंगा भाई कि आप ऐसी पढ़ाई करो, मुझ जैसी पढ़ाई करो। ये आपके लिए वर्क नहीं होगा। आपको अपनी खुद की एक प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी स्टडी करने की। उस प्रोसेस के हिसाब से आप जो स्टडी करेंगे, वो जो कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे, वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ सकते हो। ऐसी खुद की एक प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी प्रोसेस अलग है, आपकी अलग है, कोई अदर स्टूडेंट्स की अलग होती है, दूसरे स्टूडेंट्स के अलग, हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रोसीजर होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग मेथड होती है स्टडी करने की। तो कैसे, नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जिस्ट। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा, आप समझ पा रहे हो या नहीं। मैं इसके बाद के जो भी लेक्चर कंडक्ट करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छात्र उसे समझ सके। समझना बहुत जरूरी है। सी, योर मीडियम ऑफ learning is English as a pharmacy student, so you have to understand English, but there are so many reasons due to that you are not able to understand. बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आप अंग्रेजी अच्छी तरह से
अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मीडियम ऑफ लर्निंग, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है भाई। आप पेपर इंग्लिश में लिखते हो, पढ़ाई इंग्लिश में करते हो, आपके पूरे सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको बोलने भी आनी चाहिए, आपको समझने भी आनी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो कि नहीं नहीं, हमें हमारी भाषा में समझाओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश का उपयोग करूंगा इसके बाद के लेक्चर को। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सवाल जो है ना, वो आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में आ रहा है तो आपका मन क्या चाहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा रीजन आपके सामने लगाऊं जो सामने वाले को वैलिड लगेगा। अरे अरे भाई, मुझे जीपैट करनी थी, जीपैट में भी क्वालिफाई करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि कैसे स्टडी करें। अभी कोई भगवान आएगा आपको बताने कि ऐसी ऐसी स्टडी करो आप क्वालिफाई हो जाओगे? ऐसा नहीं होता। अपनी खुद की मेथड डेवलप करो, अपनी खुद की प्रोसेस डेवलप करो, जिससे कि आप खुद आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी पढ़ा है वो आसानी के साथ समझ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।